या कमजोर ने, इंडिया तगड़ा है। उसमें रोटी 60 रुपए की हो गई है और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग या कुछ सहाफी हैं वो ये कह रहे थे रोटी का जब कीमत सुन के वो कहते हैं हमें भी पाकिस्तान में मोदी चाहिए। क्योंकि बंदा सोचे पड़ जाता है, इतना फर्क आज तक नहीं हुआ जितना को अब हो रहा है। जुल्म की इंतहा नहीं है। कुछ कर रहे हैं लोग, बकायदा कह रहे हैं ना, खुदकुशी कर रहे हैं, कुछ खुदकुशी सोच रहे हैं। हम अपने पड़ोसी को बीट कर पाएंगे? पड़ोसी को बीट करने वाली तो बात गलत ही है। वो हमसे कोई 50-60 साल आगे हैं, हम 50-60 साल पीछे हैं। चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये मैटर नहीं करता। या भी हो, मुनासिब रेट में जहाँ से चीज मिलती है ले लेनी चाहिए। सर हम तो कहते हैं इंडिया से हम ट्रेड नहीं करना चाहते, तो आप जो इतना मुसलमान बैठा है वो कहाँ जाएगा? तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि दूसरे मुल्कों से गंदम या आटा इंपोर्ट किया जाए, जबकि हमारा हमसाया मुल्क भारत 75 मुल्कों को गंदम एक्सपोर्ट कर रहा है, गंदम गिफ्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, जिसे हम कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, 75 मुल्कों को गंदम एक्सपोर्ट कर रहा है, गंदम गिफ्ट कर रहा है। और पाकिस्तान में देखिए गंदम के क्या हालात हैं। वो कौम परस्त हैं, हम कौम परस्त नहीं हैं, हम पैसा परस्त हैं। फिनिश। पहली तो चीज़ ये है कि इंपोर्ट करने के लिए डॉलर है जो इंपोर्ट करेंगे। हमने वॉरलॉर्ड्स पैदा किए हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बनाया, हमने लोकल इंडस्ट्री को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया। पानी हमारा जो है वो सारा समंदर में जाता है, डैम्स हमने नहीं बनाए, तो हमने फिर हर एक चीज़ को रोना है। हमारे अपनी गलतियाँ हैं, किसी का कोई कसूर नहीं है इसमें। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रहा था, क्या हम जाएंगे इंडिया के पास कि भाई हमें गंदम चाहिए दे दो? टमाटर प्याज के लिए जा सकते हैं तो गंदम के लिए क्यों नहीं जा सकते? क्या बात है, इंडिया ने अपने आप को मनवा लिया सर इंडिया ने मनवा लिया अपने आप को। आपके लंदन से लीडर आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं। आपके इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का कोई रिटायर आदमी भी पाकिस्तान में रहना पसंद, आपका जुडिशरी का कोई जज भी जो रिटायर होता है तो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता, और वो भी चला जाता है जहां उनके एसेट्स होते हैं। बस से बदतर होते पाकिस्तान के हालात, बढ़ती महंगाई और 2 वक्त के आटे को तरसता मुल्क अब कहने लगा है कि उसे भी अब मोदी चाहिए। अब खाने को एक रोटी भी 60 रुपए मिल रही है। हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि लोग खुदकुशी करने को मजबूर हो गए हैं। अब वहाँ की सरकार ने IMF से फिर से कर्ज लेने के लिए उसकी शर्तें मान ली हैं, जिससे पेट्रोल एक दिन में 40 रुपए तक महंगा हो गया है और डॉलर के रेट अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इस बढ़ती महंगाई से तंग आकर अब लोग पाकिस्तान में मोदी की डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ ही वहाँ की आवाम का और क्या कहना है ये देखते हैं इस वीडियो में। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आप भी एक प्राउड इंडियन है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप रेट की बात करें तो इंडिया में 50 रुपए केजी आटा उधर अब उनकी आवाम को मिल रहा है, हमें 150 से प्लस मिल रहा है। कैसे देखते हैं? हम तो बात कर रहे हैं मंगवाने की। किसी कंट्री से जहाँ से मुनासिब रेट में मिले ले लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये मैटर नहीं करता। या भी हो, मुनासिब रेट में जहाँ से चीज मिलती है ले लेनी चाहिए। सर हम तो कहते हैं इंडिया से हम ट्रेड नहीं करना चाहते, तो आप जो इतना मुसलमान बैठा है वो कहाँ जाएगा? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, ये भी तो देख रहे पाकिस्तान हमारे ट्रेड के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है इतना बड़ा मुसलमान। पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया, ये इस नफरत से हम नहीं देख रहे। हम तो ये देख रहे हैं हमें बेनिफिट कहाँ से है, जहाँ से बेनिफिट है वहां से चीज ले लेनी चाहिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। मतलब इंडिया से ले लें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। पाकिस्तान में आटे का बहरान है सर। आटा तकरीबन 150 रुपए पर केजी है। अगर बात करें तो 2200-2300 रुपए का तोड़ा मिलता हमें, 20 किलो का, 10 किलो का, बहुत महंगा हो चुका है। तो अब आटा नहीं है मुल्क के अंदर, तो शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं कि बाहर की कंट्री से इंपोर्ट की जाए। क्या लगता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा बेस्ट है कि आटा हम जिससे इंपोर्ट कर सके? पहली तो चीज़ ये है कि इंपोर्ट करने के लिए डॉलर है जो इंपोर्ट करेंगे। तो अदरवाइज ग्लोबल क्राइसिस भी है, उसमें जहाँ से अवेलेबल हो, मेरे ख्याल है हमसाये में इंडिया है, वहाँ से मंगवा लें, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो हम तो कहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड ही नहीं करनी भाई। तो अब इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है, उसके साथ आपने जंग की हुई है, ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं है, तो फिर किसके साथ चल रहा है, ये भी एक सवाल है। कर रहा है क्या अब हमें हालात सही करने चाहिए, नहीं अपने ताल्लुकात को सही कर लेना चाहिए नहीं इंडिया से? बिल्कुल, हमसाये में हर किसी के साथ ताल्लुकात सही रखने चाहिए, किसी के साथ कोई लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई मसला नहीं है, टेबल के ऊपर बैठ के मामला हल हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या हमारे लिए इंडिया बेस्ट एक्सपोर्टर है? बेस्ट इंपोर्टर है, बिल्कुल। इंडिया से हम इंपोर्ट करें, बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट हो सकती हैं, वेजिटेशन इंपोर्ट हो सकती है, आपकी प्रोड्यूस जितनी भी है इंडिया से आ सकती है, मसाइल हल हो सकते हैं। टमाटर और प्याज आ जाते हैं जब इमरजेंसी करवा के, इमरजेंसी ट्रेड करवा के हम ले आते हैं। हाँ, और अब आटा जब चाहिए आवाम को तो उस वक्त नहीं आ सकता। ये इनकी अपनी प्रायोरिटीज़ है, आवाम प्रायोरिटी पे है नहीं। इंडिया क्या वजूहत है कि ज़रूरी मुल्क इंडिया भी है, हम भी हैं,
लेकिन इंडिया, जो आपको मैं बताता चलो, चाय के पैदावार में 10 महीने के अंदर 18% इजाफा किया यूएई के साथ, और यूएई के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टॉपर इन्वेस्टर बन गया, इंपोर्टर एक्सपोर्टर बन गया है, ट्रेड कर रहा है यूएई के साथ। अब यूएई इंडिया को क्या गिफ्ट दे रही है? दोनों के दरमियान एक मुआहदा हो गया कि यूएई अभी अंडर वाटर ट्रेन बना रही है, जो कि 2 घंटे के अंदर, बुलेट ट्रेन 2 घंटे के अंदर मुंबई सिटी के अंदर ठा बजेगा बंदा आके। बिल्कुल सही है। कैसे देखते हैं? देखें, बात यह है कि इंडिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है पिछले 2-3 दहाइयों में। हमने पिछले 2-3 दहाइयों में इन हाउस और आउटसाइड जगहों पर टाइम गुजारा है। हमने वॉरलॉर्ड्स पैदा किए हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं पैदा किए हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बनाया, हमने लोकल इंडस्ट्री को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया। पानी हमारा जो है वो सारा समंदर में जाता है, डैम्स हमने नहीं बनाए, तो हमने फिर हर एक चीज़ को रोना है। हमारे अपनी गलतियाँ हैं, किसी का कोई कसूर नहीं है इसमें। मतलब हम ठीक कर सकते हैं इसे? बिल्कुल हो सकता। कब होगा? अगर कोई मुखलिस इंसान आएगा तो वो कर सकेगा। ऑब्वियसली हर चीज़ टाइम लेती है। बिल्कुल सही सर। कि जिधर सही होना बात तो उसी की होगी। अब सच है उसकी जो सच बात वो होगी, ठीक है। अब वहाँ 130 रुपए कह रहे हैं, ठीक है, वहाँ सिर्फ 30 रुपए, यहाँ पे 150। यहाँ पर 150, तो कितना फर्क है? इसको मैगन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बंदा सोचे पड़ जाता है। इतना फर्क आज तक नहीं हुआ जितना को अब हो रहा है। जुल्म की इंतहा नहीं है। जुल्म की इंतहा ये पाकिस्तान में हो गई ना। अभी देखे, हम लोग तो चल फिर रहे हैं, अभी घरों में जाकर देखें, हर कोई एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं, रोटी कहाँ से खाएं, कहाँ से आटा लाएं। लोग लाइनों में खड़े मार रहे हैं। बच्चे अपने बाप को कहते हैं रोटी खाना खिलाओ, वो सोच में पड़ जाता है कहाँ से, किससे छीन कर लाऊं, किससे उधार मांगूं, जिससे पहले उधार लिया उसने अभी वापस नहीं दिया, तो अब आगे से कहाँ से लेकर आऊं। तो खुदकुशी का समय बना हुआ है। खुदकुशी कर रहे हैं लोग, बकायदा कह रहे हैं ना, खुदकुशी कर रहे हैं, कुछ खुदकुशी सोच रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में आटे का बहरान चल रहा है। पाकिस्तान में आटे की कीमत 150 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि गरीब आदमी आटे के हसूल के लिए मौत के मुंह में जा रहा है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि दूसरे मुल्कों से गंदम या आटा इंपोर्ट किया जाए, जबकि हमारा हमसाया मुल्क भारत 75 मुल्कों को गंदम एक्सपोर्ट कर रहा है, गंदम गिफ्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया, हमारा हमसाया मुल्क, जिसे हम कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, 75 मुल्कों को गंदम एक्सपोर्ट कर रहा है, गंदम गिफ्ट कर रहा है। और पाकिस्तान में देखिए गंदम के क्या हालात हैं। वो कौम परस्त हैं, हम कौम परस्त नहीं हैं, हम पैसा परस्त हैं। फिनिश। एक कमजोर ने, इंडिया तगड़ा है। हुण इन्होंने पूछो ना जाके, होने कहेंगे पाकिस्तानी बड़े तगड़े ने, वो खाक तगड़े ने, वो तगड़ा है, हमसे बहुत तगड़ा है, क्योंकि वो कौम परस्त है। इंडिया में बड़ी गुर्बत है, फिर भी वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम फ्राडी हैं, इसीलिए इंडिया तरक्की कर गया ना। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कौम परस्त है, बस फिनिश। हम कौम परस्त नहीं है। असि पता कहने वो कह दिया हमने, हमें पाकिस्तान बनाया, लो इनको आजादी पता ही नहीं क्या है। बात समझ आ गई मेरी? तो इनमें फॉल्ट है, ये अपना फॉल्ट सही करेंगे, सब चीज सही हो जाएगी। इनमें फॉल्ट बड़ा है। क्या हम इंडस्ट्री लेवल पे, क्या हम किसी ज़राअत के मौके पर, क्या हम किसी आईटी के सेक्टर के अंदर हम अपने पड़ोसी को बीट कर पाएंगे? पड़ोसी को बीट करने वाली तो बात गलत ही है। वो हमसे कोई 50-60 साल आगे हैं, हम 50-60 साल पीछे हैं। ये कर देंगे, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, ये हम कर सकते हैं अगर ग्राउंड रियलिटी पे हैं। आप आईटी में हैं, दुनिया को वो जो है वो लीड कर रहा है इंडिया। अगर हम इकोनॉमी की बात कर ले तो इकोनॉमी लिहाज से वो हमसे बहुत आगे हैं। बहुत हर फील्ड में आ गए, इकोनॉमी में आ जाएं आप। जो है वो इदारों, देखें ना, इकोनॉमी तो एक कलेक्टिव है ना। सबसे बेसिक तो इदारे हैं। इदारों, कोई इदारा आप बताएं भी ये इदारा हमने जो है वो उनसे, आप इसमें मेडिकल में आ जाएं, आप लॉ में आ जाएं, आप जनाब जो है वो किसमें, इनमें ज़राअत में आ जाएं, आप आईटी में आ जाएं, ये हाँ जी, इवन मेडिकल फील्ड में भी। कोयटा की जानिब देखते हैं, हमारे कोयटा पेशावर की जानिब जो बड़ा ही खूबसूरत एरिया है, उसमें रोटी 60 रुपए की हो गई है। और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ लोग या कुछ सहाफ़ी हैं, वो ये कह रहे थे, रोटी का जब कीमत सुन के वो कहते हैं हमें भी पाकिस्तान में मोदी चाहिए। तो आखिर सिचुएशन है क्या, और हमें मोदी ही क्यों चाहिए, जो मतलब उन्होंने इंडिया में इतना अच्छा मतलब पॉलिसीज अपनाई हैं और महंगाई नहीं बढ़ने दी। तो पाकिस्तानी सहाफ़ी भी अब बोल पड़े हैं, मीडिया भी बोल पड़ा है, क्या कहेंगे? देखें, मैं मोदी साहब का कंपैरिजन करना चाहूंगा वो इस तरीके से कि आज से कुछ अरसा पहले मोदी साहब आए और आपके पास खान साहब आए। ये सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, सारी नेशनल मूवमेंट्स खत्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, लेकिन मोदी साहब की गवर्नमेंट खड़ी है, नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन देखें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन,
मोदी साहब ने एक तो उनमें नेशनलिज्म को उजागर किया, दूसरा वो सिर्फ फोकस करते हैं हिंदू वोट्स पे, आपने देखा होगा। और मैं ये वाकई कहूंगा, एक तो ये मॉडर्न इंडिया की बुनियादें जो रखी थी वो नरसिम्हा राव ने रखी थी और मनमोहन सिंह ने रखी थी, और उसके बाद वो कंसिस्टेंट रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन ये होगा, जिन्होंने कहा है कि हमें मोदी चाहिए, उनसे मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि आप हमारे पाकिस्तान में देखें, हमारे लीडर कहां से आते हैं, जाते कहां हैं। आपके लंदन से लीडर आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं। आपके इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का कोई रिटायर आदमी भी पाकिस्तान में रहना पसंद, आपका जुडिशरी का कोई जज भी जो रिटायर होता है तो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता, और वो भी चला जाता है जहां उनके एसेट्स होते हैं, जहां उन्होंने अपने पैसे छुपा के रखे होते हैं, घर बनाए होते हैं, वो वहीं चले जाते हैं। मोदी साहब का मुझे पूछूंगा, आपके इस वक्त जो 2-4 ऊपर लीडर हैं, खास साहब के बच्चे भी लंदन है, दूसरे लीडर इस वक्त आपके कहाँ हैं? आपके मियाँ साहब लंदन में हैं, मरियम नवाज लंदन जा चुकी है, हमजा शहबाज लंदन है। तो ये आपका और उनका कंपैरिजन नहीं है। दर हकीकत आपके अंदर, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कौमियत के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाती, और आपके अंदर इस वक्त कौमियत नहीं है। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मोदी साहब का ना कोई बच्चा लंदन है, ना उनकी बीवी लंदन है, ना उन्होंने यहाँ से निकल के दोबारा लंदन में सेटल होना है। तो अगर ऐसा ही है ना, तो आपको नेबरिंग कंट्री से रिलेशनशिप अच्छे करके, जो आपके नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे फ्लोर आपका पास आ रहा है, जनरेट हो रहा है, वहाँ से लेना चाहिए। मतलब टमाटर और प्याज जो है वो हम इंडिया से कर सकते हैं, तो अगर इंडिया के पास गंदम है तो वहीं से फिर आप इंपोर्ट कर लें, सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रहा था, क्या हम जाएंगे इंडिया के पास कि भाई हमें गंदम चाहिए, दे दो। टमाटर प्याज के लिए जा सकते हैं तो गंदम के लिए क्यों नहीं जा सकते? एग्जैक्टली वहाँ पर टमाटर प्याज को लेके आ सकते हैं। सही कहा आपने। तो यार कौन सी चीजें हमारे दरमियान बैरियर है जो कि हमें ट्रेड करने नहीं देती? और ये भी बताइएगा कि हम अगर इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड का हमें कितना % कितना बेनिफिट होता है अदर कंट्री के निस्बत? क्या बात है, इंडिया ने अपने आप को मनवा लिया सर इंडिया ने मनवा लिया अपने आप को। वो उसकी भी देखें, आप उनकी इकोनॉमी देखें, सबसे अभी वो अमेरिका हो गया या चाइना हो गया, उसके बाद इंडिया है। आप 5वीं बड़ी मैशियत है, 5वीं बड़ी मैशियत है, सबसे नंबर 1 डेमोक्रेसी है उनके वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, उनके जो CSP कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें नंबर 1 पे है। ठीक है, वहीं से हमने सीखा है, बोरो भी वहीं से किया है, लेकिन हम उनकी जो चीज़ें सीखी हुई हैं हम उनको गलत टर्म्स के अंदर ले गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि बढ़ती महंगाई और आटे को तरसते लोग अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भारत से आटा और अन्य खाने की चीज़ों को मंगा लेना चाहिए। लेकिन क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? क्या हमें उसे आटा एक्सपोर्ट करना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।